दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर में। मैं हूं विकास कुमार। आज हम बिहार पुलिस चालक के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं, जो चालक के ट्रेड टेस्ट में पूछा जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लाइंड स्पॉट किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, ब्लाइंड स्पॉट की अगर हम बात करें तो ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं, तो जहां ड्राइवर नहीं देख सकता उसे कहा जाता है क्या, ब्लाइंड स्पॉट। यानी ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। याद रखिएगा, जहां ड्राइवर नहीं देख सके उसे क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए, है ना। क्या है कि इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए, तो याद रखिएगा ये 5000 किलोमीटर से 7000 किलोमीटर के बीच में इंजन ऑयल बदलना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गाड़ी की बैटरी का वोल्टेज सामान्यतः कितना होता है, तो याद रखिएगा गाड़ी की बैटरी का वोल्टेज सामान्यतः 12 वोल्ट का होता है। कितने वोल्ट का, 12 वोल्ट का। यानी गाड़ी में बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो कितने वोल्ट का, 12 वोल्ट का होता है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि यू टर्न प्रोहिबिटेड, यू टर्न प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है कि आप वहां पर यू टर्न नहीं ले सकते। यू टर्न प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है कि आप यू टर्न नहीं ले सकते। चलिए दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीटी स्कैनर क्या है, तो याद रखिएगा सीटी स्कैनर है आपका ये इंजन विश्लेषण उपकरण। क्या है, इंजन विश्लेषण उपकरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है कि गाड़ी की औसत माइलेज किससे निर्धारित होती है। ध्यान दीजिएगा, गियर से, क्लच से, इंजन कंडीशन से या सीट कवर से। तो याद रखिएगा इंजन के कंडीशन से, यानी इंजन का कंडीशन जितना अच्छा रहेगा गाड़ी उतनी ही ज्यादा माइलेज देगी। जितनी खराब कंडीशन इंजन की होगी उतना ही खराब गाड़ी का माइलेज होगा। चलिए ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन 7 नंबर का क्या कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान किस स्थिति में हो सकता है, या ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान किस स्थिति में होता है। तो याद रखिएगा सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण भी होगा, तेज गति के कारण भी होगा, गलत लेन में चलने से भी होगा। यानी तीनों ऑप्शन क्या है, ये सही है। और तीनों ऑप्शन के लिए क्या कह सकते हैं हम, उपरोक्त सभी। क्या कह सकते हैं, उपरोक्त सभी, यानी डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि डीपर लो बीम का रंग क्या होता है। तो याद रखिएगा डीपर लो बीम का रंग होता है सफेद। कैसा होता है, डीपर लो बीम का रंग सफेद होता है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा 9 नंबर का देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वाहन प्रारंभ करते समय कौन सी गियर पोजीशन में होनी चाहिए। यानी गाड़ी जो है, वाहन जब हम स्टार्ट करते हैं तो किस गियर पोजीशन में होनी चाहिए, तो वो न्यूट्रल में होनी चाहिए। किसमें, न्यूट्रल में। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाईवे पर अधिकतम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो हाईवे पर अधिकतम स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टायर में हवा किससे भरी जाती है। तो याद रखिएगा टायर में जो हवा भरी जाती है वो भरी जाती है कंप्रेसर से। किससे, कंप्रेसर से। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कि गिव वे का अर्थ क्या होता है। गिव वे का अर्थ होता है रास्ता दे। क्या होता है, रास्ता दे। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रेडिएटर में क्या डाला जाता है। तो याद रखिएगा रेडिएटर में पानी और या कूलेंट दोनों डाला जाता है, पानी या कूलेंट। चलिए आगे बात करें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कि इंजन को ठंडा करने का मुख्य सिस्टम क्या है, एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग, फैन या रेडिएटर। तो याद रखिएगा 14 नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, वाटर कूलिंग। 14 का क्या होगा आंसर, वाटर कूलिंग। चलिए बात करें दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नो एंट्री का मतलब क्या होता है, कि आप अंदर नहीं जा सकते। नो एंट्री का मतलब अंदर नहीं जा सकते, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा
क्या है कि क्लच ओवरहीट होने का क्या कारण है? ज्यादा ब्रेक, आधा क्लच चलाना, तेज हॉर्न या ज्यादा पेट्रोल। तो याद रखिएगा आधे क्लच पे जब हम गाड़ी चलाते हैं ना तो क्लच ज्यादा हीट हो जाता है। ओवर हीट होने का कारण यही है कि आधे क्लच में गाड़ी चलाना। चलिए दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बैटरी चार्ज कौन करता है? तो याद रखिएगा बैटरी चार्ज करता है अल्टरनेटर। कौन करता है? अल्टरनेटर। दूसरा 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फुटपाथ पर वाहन चलाना क्या सही है, गलत है, कभी कभी सही है या आवश्यक है? नहीं, हम क्या कह सकते हैं कि फुटपाथ पर गाड़ी चलाना क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वाइपर का उपयोग कब करते हैं? तो याद रखिएगा वाइपर का उपयोग हम बारिश में करते हैं। कब करते हैं वाइपर का उपयोग? बारिश में, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते। क्या है? ओवरटेक प्रोहिबिटेड का मतलब आप ओवरटेक नहीं कर सकते। दूसरा देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैशबोर्ड पर ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि CO2 गैस सबसे ज्यादा बनती है किस इंजन में? तो याद रखिएगा डीजल इंजन में। डीजल इंजन में CO2 गैस ज्यादा बनती है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें क्या है, वाहन रोकने के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो याद रखिएगा वाहन रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका ब्रेक। क्या है? ब्रेक। चलिए आगे बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्किंग लाइट उपयोग होती है वाहन खड़ा करने पर, तेज चलने पर, हॉर्न देने पर या बदलने पर। तो याद रखिएगा 24 का हो जाएगा आपका वाहन खड़ा करने पर। क्या होगा? वाहन खड़ा करने पर। चलिए आगे बात करें। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आरपीएम का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा आरपीएम का मतलब होता है इंजन की गति। क्या होता है? इंजन की गति। दूसरा है हैंड ब्रेक कहाँ लगता है? याद रखिएगा हैंड ब्रेक लगता है पहिए के पीछे। कहाँ लगता है? पहिए के पीछे। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रॉसिंग पर किसे प्राथमिकता होती है? यानी क्रॉसिंग पर प्राथमिकता होती है पैदल यात्री को। किसको? पैदल यात्री को। आगे बात करें सड़क पर काली सफेद पट्टियां क्या है? तो उसे हम कहते हैं काली सफेद पट्टियां को क्या? जेब्रा क्रॉसिंग। क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। याद रखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा पेट्रोल का रंग होता है हल्का पीला। कैसा होता है? हल्का पीला। दूसरा अगर हम बात करें डीजल इंजन में स्पार्क प्लग होते हैं। याद रखिएगा डीजल इंजन में क्या स्पार्क प्लग होते हैं या नहीं? तो याद रखिएगा डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होते हैं। दूसरा क्या है? स्कूल हेडबोर्ड। स्कूल हेडबोर्ड का मतलब क्या है कि धीरे चले। क्या है? स्कूल हेडबोर्ड का मतलब है कि आप धीरे चले, आगे स्कूल है। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रक का साइलेंसर खराब होने पर क्या होगी? तो याद रखिएगा आवाज बढ़ेगी, आवाज घटेगी, स्पीड बढ़ेगी या तेल कम लगेगा? नहीं, हम क्या कह सकते हैं? आवाज बढ़ेगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए डबल रोड का मतलब क्या है? डबल रोड मतलब ही पता चलता है दो लेन। डबल रोड मतलब दो लेन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक्सीलेटर दबाने से गाड़ी रुकती है? नहीं, ये गलत है। स्पीड बढ़ती है? हाँ, यही तो सही है कि एक्सीलेटर दबाने से क्या होगी? स्पीड बढ़ेगी। याद रखिएगा एक्सीलेटर दबाने से क्या होगी? स्पीड बढ़ेगी। दूसरा हाई बीम का उपयोग कहाँ होता है? हाई बीम का उपयोग ऑप्शन नंबर सी यानी खाली ट्रक हाईवे में। याद रखिएगा हाई बीम का ऑप्शन कहाँ, हाई बीम का उपयोग कहाँ होता है? तो खाली सड़क या हाईवे में। दूसरा देखिए क्या है? वाहन में सबसे अधिक गर्म कौन होता है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा गर्म जो होगा वो है इंजन। क्या होगा सबसे ज्यादा गर्म? इंजन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? डीप साइन का क्या मतलब है? डीप साइन का मतलब होता है गड्ढा। डीप साइन का मतलब क्या होता है? गड्ढा। याद रखिएगा
दूसरा देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टॉप और गो सिग्नल को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा कौन करता है? ट्रैफिक पुलिस। कौन करता है? ट्रैफिक पुलिस। चलिए आगे बात करते हैं 39 नंबर, इंजन धुआं छोड़ता है कब? तो याद रखिएगा जब खराब फिल्टर होगा तब भी, खराब इंजेक्टर होगा तब भी और खराब पिस्टन होगा तब भी, यानी चारों स्थिति में क्या होगा? इंजन धुआं छोड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, है ना, पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा गियर लगाया जाता है? तो याद रखिएगा न्यूट्रल में तो कभी गाड़ी बढ़ेगी नहीं, हाई गियर रोड पर, है ना, तो रिवर्स में तो गाड़ी पीछे चली जाएगी, होगा क्या? लो गियर। चलिए आज हमने बड़े शानदार तरीके से इन 40 प्रश्नों को हल किया।